तो मैं आपके लिए आज लेके आ चुका हूँ टॉप 80 जीके क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको इस 80 क्वेश्चन में से आपने यहाँ कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ है। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में हुआ है। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पे शास्त्री जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है जो है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है दोस्तों एंजल फॉल्स। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, भारत रेल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों भारत रेल का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों कोलकाता में है। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गंगा नयन किससे संबंधित। दोस्तों गंगा नयन जो है वो दोस्तों वो संबंधित है वो अंतरिक्ष से संबंधित। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का पहली जो महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या छोड़ते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं और दोस्तों पौधे ये आपको कमेंट में बताना है और मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो O2 छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पंचतंत्र किसने लिखी। दोस्तों पंचतंत्र जो एक पुस्तक है वो यहाँ पे पूछ रहा है किसने लिखी। चाणक्य यहाँ पे ऑप्शन है, बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे विष्णु शर्मा है, सी ऑप्शन कालिदास, डी ऑप्शन तुलसीदास। जो पंचतंत्र दोस्तों है उन्होंने विष्णु शर्मा जी ने लिखा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, दूध में कौन सा मुख्य शर्करा पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में जो मुख्य शर्करा पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों लैक्टोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यूएनए का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नीलगिरी पहाड़ भारत में किस भाग में। दोस्तों नीलगिरी जो पहाड़ है वो भारत के पश्चिमी भाग में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर का आ चुका है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है ये शुरू हुआ था 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, हड्डी, दांत का इनामेल, नाखून, त्वचा। दोस्तों मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है वो है दांत का इनामेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो है राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आगे हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक 1 किसका है। दोस्तों परमाणु क्रमांक जो 1 है वो है दोस्तों हाइड्रोजन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। दोस्तों सुबह का जो तारा है वो कहा जाता है दोस्तों शुक्र को। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सुबह का तारा जो शुक्र ग्रह है उसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त का बैंक शरीर में का कौन सा अंग है। दोस्तों रक्त का बैंक जो है शरीर का वो है पीलिया। दोस्तों पीलिया जो है रक्त का बैंक कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आईपीएल जो है वो 2008 में शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों शेर शाह थे, उनका जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों शेर खान सूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यहाँ पूछ रहा है कहाँ पे है और कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में है और सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसका बी आंसर होगा। यहाँ पे 27 नंबर पूछ रहा है, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों रमन प्रभाव जो है वो संबंधित है प्रकाश से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है वो है दोस्तों स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है आम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है, मैं बता दूं कोसी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले 31 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूरा देखिए और कमेंट में बताइएगा तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसका बाद 33 नंबर पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी जो है उसका सबसे निकटतम ग्रह है वो है दोस्तों बुध ग्रह, जो है सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी के। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की कुल संख्या जो है वो है दोस्तों 4। कौन कौन से हैं 4 वो आपको कमेंट बताना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आज 38 नंबर क्वेश्चन पे, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा जो पारा है उसको क्विक सिल्वर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों कुल जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। और 40 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों भारत मुनि जो थे वो लेखक थे, उन्होंने नट शास्त्र की रचना की, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले नाम यहाँ पे 41 नंबर पे आ चुके हैं, भारत की राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, इसका उत्तर सी होगा। अगले यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे पूछ रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में, हिमरादी किससे संबंधित? दोस्तों हिमरादी जो है वो संबंधित है भारत के आर्कटिक स्टेशन से, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे 44 नंबर पे चलते हैं, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य है और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो 28 राज्य में है वो चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, द्रव्यमान किस में मापा जाता है? दोस्तों द्रव्यमान जो है वो मापा जाता है किलोग्राम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, पोलियो किस वायरस से फैलता है? तो पोलियो एक बीमारी है जो संक्रमण होता है, वो होता है दोस्तों वायरस के कारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? दोस्तों भारत का जलीय राष्ट्रीय पशु है वो है दोस्तों डॉल्फिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और अगले क्वेश्चन 49 नंबर पे आ चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कृषि से जुड़ा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? दोस्तों सबसे तेज जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं बवंडर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, कौन सा द्रव बिजली का खराब सुचालक है? दोस्तों जो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा द्रव जो है बिजली का खराब सुचालक है? दोस्तों चीनी का घोल जो है वो बिजली का खराब सुचालक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो स्थापित हुआ था दोस्तों जो यहाँ पे कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, रेडियो किसने खोजा? रेडियो जो तो दोस्तों रेडियो जो उपकरण है उसको यहाँ पे खोजा है, वो खोजा है दोस्तों मार्कोनी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो डिजिटल इंडिया अभियान है वो शुरू हुआ था 2015 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? दोस्तों दूध का रंग जो पीला है वो होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत का में रेलवे का आविष्कार किस देश ने किया? दोस्तों भारत में जो रेलवे का आविष्कार अभी इतना है वो किया था दोस्तों जर्मनी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की। इसका ए हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है दोस्तों तिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? जो जापान है उसको उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, टाइटैनिक का जहाज कब डूबा था? दोस्तों टाइटैनिक जहाज जो है वो डूबा था दोस्तों 1912 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है, दूध किसके कारण जमती है? दोस्तों दूध जो है बैक्टीरिया के कारण जमती है या बारिश के कारण जमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो बैक्टीरिया के कारण जो दूध है जमती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में धनतेरस किससे संबंधित है? जो धनतेरस है दोस्तों वो संबंधित है कौन से त्यौहार से पूछ रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपावली से दोस्तों धनतेरस संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलता है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों तो दोस्तों 1 किलो बाइट के अंदर जो कुल बाइट की संख्या होती है वो 1024 होता है। 1 किलो बाइट मतलब 1 GB जो डाटा है होता है उसके अंदर 1024 बाइट होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत में कुल कितने केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है? दोस्तों भारत में कुल केंद्रीय प्रशासनिक प्रदेश की संख्या 7 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी परत होती है वो होता है दोस्तों कोरोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जीवन रेखा है वो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है गंगा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? जो चांदी है वो बिजली का सबसे अच्छा चालक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? दोस्तों किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों यूरोप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों 26 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हृदय कितने कक्षों में बना होता है? दोस्तों हृदय जो है कुल 4 कक्षों में बना है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है दोस्तों
थार जो डेजर्ट है जो राजस्थान के अंदर है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी का 70% भाग किससे ढका है? जल से ढका है दोस्तों, पानी से। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ASCCI का संबंधित है दोस्तों। ये जो पूछ रहा है ये किससे संबंधित है दोस्तों? ASCII जो संबंधित है वो संबंधित है दोस्तों कंप्यूटर कोड से। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? विश्व का सबसे पहला जो उपग्रह भेजा गया था सैटेलाइट अंतरिक्ष में वो था दोस्तों स्पुतनिक 1। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है दोस्तों? भारत का पहला बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद मार्ग पे है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी आप मतलब अपना तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे।